यदि आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं तो आपको उद्धार लोगों को पहुंचाने के लिए, उद्धार दिलाने के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना चाहिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो भी हो सके अपने धन के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा सुसमाचार घरों तक, परिवारों तक, दूसरों तक पहुंचाने के द्वारा आप उद्धार के काम को बढ़ा सकते हैं। यीशु के नाम में आपके अंदर भी एक उत्साह होनी चाहिए। आप सेवा के लिए जो धन खर्च करना चाहते हैं उसे किस तरह खर्च करेंगे? आप चर्च में भेजकर, क्योंकि चर्च वो स्थान होता है जो उद्धार को बढ़ाता है, आत्माओं को पैदा करने का जगह है, ये लोगों को पवित्रता में ले जाने के लिए जगह है ये। तो जब आप अपनी ऑफरिंग चर्च में बोएंगे तो चर्च आपकी ऑफरिंग को भले कामों के लिए खर्च करेगा, उद्धार के लिए खर्च करेगा और उसके द्वारा यत्न करके अलग अलग जगहों पर खर्च करके उसे प्रभु के काम के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, बचाने के लिए काम कर सकेगा। आमीन। आपको कितना अधिक, जब संसारिक लोग इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो आपको मैं कहता हूं कि कितना अधिक आपको प्रार्थना और उपवास के साथ चर्च को खुलने के लिए, पूरी यूपी में आप चर्च के लिए, पूरे भारत देश के चर्च के लिए आपको कितना अधिक, और खास तौर से अपने इस पसदेवरा चर्च के लिए आपको कितना अधिक प्रार्थना करनी चाहिए, उपवास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। जो लोग इस समय चर्च में अभी जुड़ नहीं पाते ऑनलाइन, उनको समझ नहीं आता, उनको कोई चिंता नहीं है अपने उद्धार के लिए, आपको उनके उद्धार के लिए काम करना चाहिए। उनके पास आपको जाना चाहिए, उनको आपको समझाना चाहिए, ऑनलाइन जुड़ने के लिए बोलना चाहिए। चर्च में कभी कभी आ करके आप जरूर उनको बोले कि चर्च में जा करके मिल करके आए वहां पर लोगों से। अपने आत्मिक उन्माद को ठंडा ना होने दें। कॉल सेंटर से प्रार्थना ले, कॉल सेंटर पर आप जुड़े, आपको को जो भी आपको चीजें समझ नहीं आती आप बात करें, टीम वहां पर बैठी आपको उत्साहित करने के लिए। लोगों को ऑनलाइन जोड़ें, दूसरों के पास लिंक को शेयर किया करें। यह सब आत्मिक उन्माद है। प्रभु की सेवा करने का इच्छा जिसके अंदर होता है वो हर तरीके से प्रयत्न करता है। जैसे एक संसार में व्यक्ति पाप में ले जा रहा है लोगों को, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पूरी कोशिश करता है कि मैं किस तरह उद्धार को दूसरों व्यक्ति के अंदर, जो प्रभु को जानता है उसके अंदर उद्धार को कैसे स्थिर कर सकूं, और जो उद्धार को नहीं पाया उसे उद्धार कैसे दिला सकूं, एक नाश होने वाली आत्मा को कैसे मैं बचा सकूं, ये प्रयत्न होने चाहिए। आमीन। आप सोचिए कि क्या परिस्थिति है इस समय हम सबों के साथ में, लेकिन हमारा प्रयत्न रहता है कि आपके लिए क्या कोशिश की जा सके कि आपका उद्धार, आपकी पवित्रताई का जीवन, आपका आत्मिक उन्माद स्थिर बना रहे और आप लगातार क्लेश में भी स्थिर रहें, प्रार्थना में आप लगे रहें, आशा में आनंदित रहें। आपके लिए जो भी हो सकता है हम प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, ऑनलाइन टीचिंग के साथ आपके साथ बने रहते हैं। आमीन। हमारी टीम आपके लिए लगातार काम कर रही है। अपने परिवार को भी वो नहीं जाते, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ जो भी चीजें हो सकती वो आपके लिए करते हैं। तो आपको इसी तरह चर्च के साथ जुड़े रहना है, आपको भी हमारे साथ खड़े रहना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि चर्च अभी बंद है तो हम अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत लोगों को जोड़ें, अपने साथ जोड़ लें, क्योंकि चर्च बंद है तो मैं अपने साथ लोगों को जोड़ लेता हूं और मैं अपना नंबर दे देता हूं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उनके घर जाकर प्रार्थना करूंगा। ठीक है, आप उनके घर जाके प्रार्थना करते, उनको समझाते हैं, लेकिन एक बात, आपको चर्च के अधीनता में रहकर आपको काम करना है। चर्च जो आपको एक मिशन देती है काम करने के लिए, उसके अधीनता में आपको काम करना चाहिए। देखिए, चर्च लोगों के पास आपको जाकर उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हाँ ये ठीक है, लेकिन वो चीजें आपके जीवन में नहीं आना चाहिए जो चर्च के खिलाफ काम करें। आप लोगों के घर जाते हैं, लेकिन लोगों के घर जाने के बाद जब आप उनको प्रार्थना करते हैं तब आप उनको चर्च के साथ जोड़ना चाहिए, उनको ऑनलाइन लोगों को जोड़ना चाहिए। देखिए, आपके पास बहुत सारे काम होंगे, आप अपने काम को करेंगे, आपके पास सेवा के साथ साथ आपके पास और भी सारी चीजें होती हैं जिस पर आप फोकस करते हैं। लेकिन जो चर्च है, प्रभु ने उसको बनाया है, और जो यहाँ पर परमेश्वर ने दास अपने खड़े किए हैं, जो अपने
आत्मिक जन को खड़ा किया है, जो याजक ठहराया है, उसको प्रभु ने चुना है और इस चर्च को प्रभु ने चुना है। इसलिए इसको ठहराया है ताकि लोगों के उद्धार के लिए काम करे। तो जब चर्च इस काम के लिए बना है, तो जब आप चर्च से लोगों को आप जोड़ेंगे तो वो लोग अपने उद्धार में खड़े रह पाएंगे और आपकी मेहनत भी सफल होगी। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंच सकते, उनके उद्धार के लिए लगातार काम नहीं कर सकते, लेकिन जब आप एक व्यक्ति को चर्च के साथ जोड़ देते हैं, उनको प्रेयर कॉल सेंटर के साथ जोड़ देते हैं, चर्च के ऑनलाइन मीटिंग के साथ जोड़ देते हैं, तब हम उन्हें, जो चर्च इस काम को करती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर कर पाएगी और आपकी सेवा जो आप चर्च के साथ खड़े रहकर कर रहे हैं वो सफल हो पाएगी। मेरे साथ वचन निकालें। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 24 और 25 पद। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए, देखिए किसी को गलत काम के लिए नहीं उकसाना है आपको। लोगों को आपको क्या करना है कि उन्हें प्रेम में और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। एक दूसरे की चिंता करना है, किस काम के लिए? उन्हें प्रेम में उकसाने के लिए और भले कामों में उकसाने के लिए चिंता करनी है आपको। देखिए जो समझदार लोग हैं वो समझ सकते हैं कि हम क्यों आपको इन वचनों को लेके आते हैं। क्या हम और कोई काम नहीं कर सकते? लेकिन क्यों हम क्या काम कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चिंता है। हम आपको प्रार्थना के लिए, उकसाने के लिए हैं। हम आपको गलत काम के लिए नहीं उकसा सकते, ना हम आप गलत काम के लिए उकसाते हैं। हमें चिंता केवल और केवल इस बात के लिए है कि आपको प्रेम के लिए, भले कामों के लिए आपको उकसाएं, आपको तैयार रखें। और आपको इसी तरह चिंता करनी है और आपको लोगों को प्रेम के लिए, भले कामों के लिए उकसाना है। 25 पद में लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। यह आपके लिए है, आपको एक दूसरे को समझाना है। ज्यों ज्यों उस दिन को, यानी प्रभु के आगमन को, अंत के दिन को आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्या काम? चिंता करना है। भले कामों के लिए लोगों को उकसाना है, प्रेम के लिए उकसाना है, दूसरों के उद्धार के लिए खड़े होना है। आपको इन चीजों के लिए लोगों को भी तैयार करना है, खुद तैयार होना है, लोगों को तैयार करना है। चर्च के साथ खड़े रहना है, खुद को तैयार करना है, दूसरों को तैयार करना है। अपने उद्धार में खड़े रहना है, पवित्रताई में खड़े रहना है और दूसरों को पवित्रताई में खड़े रहने के लिए चिंता रखनी है आपको कि उनको किस तरह से तैयार किया जा सके। चिंता रखना अपने आप में आपको दूसरों के उद्धार के लिए कि किस तरह उनको तैयार किया जा सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इन सब चीजों को करने जा रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अपने आप को देख पाएंगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कैसे काम कर रहा है। ये चीजें जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये चीजें नई नहीं है, ये पुरानी चीजें हैं। ये हमेशा से होती आई हैं, ये आगे भी होती रहेंगी और जगहों पर। लेकिन आप क्या इन दिनों में भी स्थिर खड़े हैं? क्या आप तैयार हैं? मैंने आपको जो वचन लगातार आपको पढ़ाए हैं, क्या आप लगातार इसमें स्थिर हैं? क्या आप आत्मिक उन्मान में भरे हैं? क्या आप आशा में आनंदित हैं? क्या आप क्लेश में स्थिर हैं? क्या आप लगातार एक दूसरे की चिंता करते हैं कि मैं कैसे अपने माँ बाप को उद्धार में लगातार बनाए रखूं? या फिर माँ बाप अपने बच्चों को उद्धार में बनाए रखने के लिए? या फिर जब आप चर्च में आते थे, यहाँ पर जो लाखों लोग प्रभु के साथ, चर्च के साथ जुड़ चुके हैं, क्या उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो लोग जहां भी हैं, एक एक व्यक्ति जो आगे बैठता था, बीच में बैठता, जो पीछे था, एक एक व्यक्ति, आप पूरी भीड़ को याद करके क्या विशेष आप उनके उद्धार के लिए, उनके उद्धार में बने रहने के लिए उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप उन एक एक व्यक्ति को याद करते हैं जो चर्च में आते थे, आप जिन्हें देखते थे? उनके उद्धार के लिए आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें बचाए रख, वे आपके साथ खड़े रहें, कोई भी परिस्थितियां उनको गिरा ना सके, वो परिस्थितियों में ना ढले, परंतु परिस्थितियों के विरोध खड़े होकर परिस्थितियों को हरा सके। क्या आप ऐसा उद्धार के लिए उनके प्रार्थना करते हैं? क्या आपके अंदर ये बातों की चिंता है? इस बातों की चिंता आपको करनी चाहिए। लोगों के उद्धार के लिए आपको चिंता करनी चाहिए।
आप पढ़ते हैं, आप पढ़िए, लेकिन आपके अंदर ये चिंता होनी चाहिए। आप काम करते हैं, आप करें, लेकिन आपके अंदर ये चिंता होनी चाहिए। अपने आत्मिक पिता के लिए आपको चिंता होना चाहिए, पवित्र लोगों के लिए आपकी चिंता होनी चाहिए। हालेलुया। मैं तो आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपको भीड़ याद करके पुराने वीडियोस में जाइए, आप भीड़ को देखिए, आप उनके उद्धार के लिए आप प्रार्थना करिए, उनके लिए आंसू बहाइए आप, कि वो प्रभु उद्धार में बना रहे। जब चर्च खुले तो हर व्यक्ति को हम देखना चाहते हैं, कोई भी भटका हुआ ना दिखे खुदावन, कोई भी ऐसा सुनाई ना दे कि वो भटक गया, प्रभु से दूर चला गया। परंतु नई आत्मा को जीतने के लिए आपको फोकस करना है। नई आत्मा भी जुड़ी रहे हमारे साथ, इतनी ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। वो सब कब आपको संभव हो पाएगा? जब आप चर्च के साथ एक मन रहेंगे, एक जो हम प्लानिंग करेंगे उसके अनुसार काम करना है। आप सभी को ऑनलाइन मीटिंग को शेयर करना है, लोगों को बताना है कि आपको जुड़ना ही जुड़ना है। जैसे आप मीटिंग में जाते थे उस तरह आपको प्रार्थना में लगातार जुड़ना है, वचनों को सीखना है, उनको आप साहस दें कि ये चीजें होती रहती हैं दुनिया में। प्रभु के दिनों में भी हुई थी, चेलों के दिनों में भी हुई थी, इन दिनों में भी हुई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको उसमें स्थिर रहना है। लोगों के स्थिर होने के लिए आपको प्रार्थना करनी है, एक दूसरे को समझाना है, संगति करना है एक दूसरे के साथ। गांव में आप जानते हैं जिसे, उनके पास जाएं, उन्हें समझाएं। फ्रेंड है आपके, दोस्त है, उनके पास जाएं, उन्हें समझाएं। यहां पर आने के बाद आपकी दोस्ती हुई थी, उनके पास जाएं, उन्हें समझाएं। आपके रिश्तेदार हैं, उनके पास जाएं, आप उन्हें समझाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। आज के दिन के बाद से मैं आपको एक मिशन देता हूं, एक योजना देता हूं। आपको चर्च के अधीनता में होकर के लोगों को उद्धार के लिए काम करना है, उनके लिए विशेष प्रार्थना करनी है। जितने भी लोग यहाँ पर आते थे, जो हमारे साथ लाखों लोग जुड़ चुके थे, उनके लिए प्रार्थना करनी है। उपवास जब आप हफ्ते में 1 दिन रखते हैं, 2 दिन रखते हैं, उनके लिए आप विशेष प्रार्थना करनी है। आंसू भी बहाते, यदि आपको बहाना पड़े, आपके अंदर इतना दर्द आता है तो आप आंसू भी बहा सकते हैं, आपको प्रार्थना करनी है। एक दूसरे की चिंता करें आप, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें आप। आपके अंदर ये दर्द होना चाहिए, आपके अंदर ये बोझ होना चाहिए। आमीन।